बैक टू माय चैनल दोस्तों। अगर आप दोस्तों आईटीआई के कैंडिडेट हैं और आप स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आपका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज ये ड्रीम पूरा करने का मौका आपको एक संस्थान दे रहा है। ये संस्थान है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। दोस्तों ये स्पेस के कार्य करते हैं और इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा जो स्पेस से रिलेटेड है। काफ़ी छात्र इसरो जैसे संस्थान में अप्लाई करते हैं लेकिन किसी कारणवश कुछ नंबरों से रह जाता है, तो एक ये नया मौका मिला है। ये मौका दे रहा है एटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये एक डिपार्टमेंट है, साइंस के अंतर्गत आता है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इसकी जो लोकेशन रहने वाली है, लोकेशन आपकी कोरामंगलम बेंगलुरु रहने वाली है। ये संस्थान का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसका आप डेट देख सकते हैं। इसका डेट है 27 अक्टूबर को ये फॉर्म निकला हुआ है। अभी जल्दी ही फॉर्म निकला है। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA इसे बोला जाता है। ये एटोनॉमस बॉडी है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये कार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। रिसर्च करता है एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोफिजिक्स पे और एलाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पेस की इंडस्ट्री में ये कार्य करते हैं। जितने भी छात्र हैं हमारे जो स्पेस से जुड़ना चाहते हैं, ITI भी कर रखी है, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। द इंस्टीट्यूट हैज़ इज मेन कैंपस, इनका कैंपस है कोरामंगला बेंगलुरु एंड क्रेस्ट कैंपस एट हुसाकोटे बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में है ये, इसका लोकेशन रहने वाला है। इट ऑपरेट फील्ड स्टेशन एट कवालूर कोडाई कनाल इन तमिलनाडु। अभी इनके ऑपरेशन तमिलनाडु और कवालूर में भी चलते हैं। गौरी बिंदौर इन कर्नाटका, और कर्नाटका में गौरी बिंदौर नाम की जगह है। लेहालेन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो ये लद्दाख में भी है, मौजूद है। तो ये अच्छा मौका है ITI कैंडिडेट के लिए। आइए जान लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आपसे क्लियर दिखें। ये नेम ऑफ पोस्ट है आपकी CNC लेथ प्रोग्रामर कम ऑपरेटर मैकेनिकल की पोस्ट आप दे सकते हैं। एक पोस्ट यहाँ निकली हुई है दोस्तों। पोस्टों की संख्या थोड़ी कम है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 साल रखी गई है। रेन्यूमरेशन आपको 45,000 पर मंथ दिया जाएगा कॉन्सॉलिडेट। ये 45,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली। ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। बेंगलोर सिटी में इतनी सैलरी में आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब दोस्त बोलेंगे ITI कहाँ है, तो ITI यहाँ पे है दोस्तों, और लगा हुआ है। तो दोनों ही छात्र यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर NCVT सर्टिफाइड ITI कोर्स इन मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम एग्रीगेट 60% कंपाइंड बाई 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, ITI होना चाहिए प्लस 1 ईयर सर्टिफिकेट को, वो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि अप्रेंटिसशिप को मौका दिया गया है ITI कैंडिडेट के लिए। तो ये एक बेहतरीन जॉब है। यहाँ से आप जुड़ के काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जो आपको अदर संस्थान में नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस और स्किल्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट होल्डिंग इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मस्ट पॉजेस अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग CNC प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग ऑपरेशन। जितने डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उनको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन यानी कि लेथ और CNC मशीन को आसानी से ऑपरेट करना आना चाहिए। अब आ जाते हैं ITI वाले छात्रों पे। इनके लिए क्या बोला है, कैंडिडेट विद ITI क्वालिफिकेशंस NCVT सर्टिफाइड, यानी कि SCVT वाले अप्लाई नहीं कर सकते, केवल NCVT वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मस्ट हैव मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन CNC प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन टू मैन्युफैक्चर प्रीसीजन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, CNC प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन में। तो CNC में जितने भी कार्य करते हैं, कई छात्र प्राइवेट में भी कार्य करते हैं, तो वो भी ये फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन मैनुअल CNC प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग एबिलिटी ऑफ राइट एंड जनरेट प्रोग्राम्स यूजिंग M कोड, G कोड, CNC टर्निंग ऑपरेशंस एंड फाइनाइट कंट्रोलर्स। तो अगर आप CNC पे काम किया है तो ये M कोड, G कोड आप
ईजिली कर ले जाओगे। इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं रहती। सॉफ्टवेयर वहाँ पे प्राइवेट में ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। अगर आपने कहीं से कर रखा है, इसका कोर्स भी होता है, अगर आपने कोर्स किया है तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। यहाँ पे डिज़ायरेबल में भी इन्होंने बताया अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। फैमिलियरिटी विद कॉम सॉफ्टवेयर सच एज मास्टर कैम्प द कोर्स सर्टिफिकेट इन CNC लेथ ऑपरेशन विल बी कंसिडर इन एडवांटेज ड्यूरिंग ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। प्रोफिशेंसी इन ऑपरेटिंग कन्वेंशनल मशीन इंक्लूडिंग लेथ एंड मिलिंग। लेथ मिलिंग आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू इंटरप्रेट द वर्क इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना आपको आना चाहिए। ये सब डिज़ायरेबल है दोस्तों। ऑटो कैड हो गया, 2D 3D मॉडलिंग कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उस पर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हैं IIA बेंगलुरु। तो दोस्तों ये सब आपका डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो ये बेटर है, आता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको इजली ये जॉब मिल जाएगा। अब आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये जॉब डिस्क्रिप्शन CNC मशीन ही ऑपरेट करनी है, CNC लेथ मशीन, जिससे प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। ड्राइंग को भी पढ़ना आपको आना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी है, ड्राइंग पढ़ना आपको आना चाहिए। यूटिलाइज द मेंटेन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग वर्नियर कैलिपर। आपको वर्नियर कैलिपर चलाना आना चाहिए, माइक्रोमीटर, बोर गेज, हाइट गेज, अदर रिलेवेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरीफाई डेमोस्ट्रेशन एक्यूरेसी एंड मेंटेन टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में जो जॉब बनाने रहते हैं तो उसके लिए आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलाना आना चाहिए। जैसे आपको वर्नियर कैलिपर हो गया, बोर गेज हो गया, हाइट गेज हो गया, जितने भी गेजेस हैं आपको चेकिंग वो तो आने ही चाहिए, क्योंकि वो इजीली आप चेक कर सकते हो उससे। बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोमीटर हो गया, उससे शुद्धता में माप लेने के लिए ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जॉब आपको परमानेंट बेसिस पे नहीं है। द अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली टेम्परेरी। ये टेम्परेरी जॉब है। कितने साल के लिए ये जॉब रहने वाली है? ये जॉब आपकी आपकी यहाँ पे इन्होंने लिखा टोटल 5 ईयर्स की रहने वाली है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और बताई है, डज नॉट कन्फर्म प्रिविलेज और बेनिफिट अप्लीकेबल टू एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। नो क्लेम व्हाटसोएवर ऑन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन इंस्टीट्यूट शैल बी इंटरटेन। लेकिन दोस्तों द टेन्योर अपॉइंटमेंट इज़ फाइनली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का रहेगा, इसके बाद एक्सटेंडेबल किया जाएगा एनुअली, हर साल 4 साल तक, यानी कि 5 साल तक आपको बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इंस्टीट्यूट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट असेस एनुअली। इसके बाद अगर आपका काम अच्छा रहा तो उसके बाद भी बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। बस वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके काम में परफॉर्मेंस में कमी ना आए, तो इस वजह से ये करते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ डिटरमाइनिंग अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। इट इज़ ओपन टू द इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट रिटर्न टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू इन द केस ऑफ अटेंडेंस कैंडिडेट इज मोर। अगर पाया जाता है कि ज़्यादा छात्रों ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो सकता है। फिलहाल अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, तो ये रूल के मुताबिक दिया जाएगा। बाकी TAD आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने साइट बताई हुई है। लास्ट डेट मैं बता दूँ 26/11/2025 रहने वाला है। शाम को 5:30 बजे तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 26 नवंबर डेट याद रखिएगा, आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है यहाँ से www.iip.rec.in IIA जॉब्स, ये आपकी साइट रहने वाली है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर। फिर भी कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।